हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक संख्या। और यह है प्रश्नावली 1.3। अब तक हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। 1.2 कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। जितना भी आपका कंसेप्ट का वीडियो होता है, जितना भी कंसेप्ट है आपका रियल नंबर्स का, उस सारा हम लोग लेक्चर 1 में कवर किए हुए हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ाता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सीधा दिख रहा है कि √5 क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो √5 में किसी संख्या को जोड़िए, घटाइए, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन इसको प्रूफ करना है स्टेटमेंट के फॉर्म में। आइए शुरू करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आइए तो मान लेते हैं पहले। क्यों हम उल्टा मानते हैं, फिर प्रूफ कर देंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो प्रूफ ही करना है। क्या है? परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे? आप देखिए, इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 √5 = आर। आर क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ आर क्या है? एक परिमेय संख्या है। यही तो माने हैं, तो मान लिए परिमेय संख्या है आर। पूरा को लिख के क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 √5 =r-3। जस्ट 3 जाके उधर जाके माइनस हो गया, इधर हो गया √5। और क्या हो जाएगा? r-3/2, 2 ये डिवाइड में हो जाएगा। अब आइए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किस में? एलएचएस में देख रहे हैं। आइए इसको थोड़ा और लिख देते हैं। समीकरण 1 के आरएचएस में, आरएचएस में क्या है? r, 3, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? तीनों परिमेय है क्योंकि r तो माने ही है परिमेय संख्या। और 3 और 2 क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। तो तीनों क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या से मिलकर कोई संख्या बनता है तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए r-3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, अब आर एच एस हो गया ही, एल एच एस में देखते हैं। समीकरण 1 के क्या? एल एच एस में क्या है? समीकरण वो एल एच एस में क्या है? √5 है। √5 क्या होता है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आपको लेकर चलना पड़ेगा कि √5, √2, √3 क्या है? अपरिमेय है। साथ में इसको जोड़ने के बाद जो संख्या बन रहा है उसको प्रूफ करना है हमको कि अपरिमेय है। इसलिए क्या मान लेंगे? इसलिए हम क्या लिख देंगे? एल एच एस में क्या लिख देंगे? समीकरण 1 के एल एच एस में क्या है? √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो पॉसिबल है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इससे पॉसिबल है कि किसी समीकरण में एल एच एस जो है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिया हुआ है और एल एच एस क्या हो? अपरिमेय हो। ठीक है। और आर एच एस परिमेय हो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दोनों ही परिमेय होगा, क्योंकि और परिमेय इक्वल टू परिमेय हो ही नहीं सकता है। ये परिमेय इक्वल टू अपरिमेय हो गया, इसका मतलब दोनों संख्या सेम ही चीज है। तो फिर इससे बात करने का क्या मतलब है? आइए इसे क्या लिख देंगे? समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हमें एल एच एस अपरिमेय संख्या तथा आर एच एस, आर एच एस
परिमेय संख्या क्या होता है? प्राप्त होता है। जो कि संभव नहीं है। क्योंकि एलएचएस तथा आरएचएस में समान संख्याएं होती है। समान ही होती है। ए इक्वल टू बी लिखते हैं तो क्या दोनों संख्या बराबर ही हैं? समान संख्याएं होती है। इसलिए हमारा मानना क्या है? गलत है। क्या माने थे? हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 क्या है? 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम जो माने हैं क्या है? गलत है। क्या लिख देंगे? अतः 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब एग्जाम में मानिए आपको ऐसे पूछ दे 6 + 4√5 दे दे तो बोलिएगा ये तो हम पढ़े ही नहीं। अरे बात तो सेम ही है ना। रख के पुट करके देख लो। या 2 + 3√7 दे दे, बात तो सेम ही है। √7 जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। तो बाकी को इसी पैटर्न में प्रूफ कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। जस्ट आपको पैटर्न याद रखना है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन को रटना नहीं है। यदि आप क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।